होना उनका किसी से मतलब उनके टॉपिक पे मतभेद है या उनके साथ किसी का मनभेद है? बिकॉज ऑल सेड एंड डन टीम अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो इंडिया मतलब 70% पे भी एशिया कप चैंपियन है और ये टीम इंडिया की वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकती है, बनेगी मोस्ट लाइकली। बट द ओनली पॉइंट इज कि श्रेयस अय्यर और जायसवाल को कहा गया दे आर अनलकी। आर दे प्लेन अनलकी? क्या सिर्फ अनलकी है? देखो क्या होता है, टीम जब चुनी जाती है तो जाहिर तौर पर जो एक्सपेक्टेड टीम है, अच्छी टीम है, आप 15 ही प्लेयर हैं तो हमेशा चर्चा होती है जो 2 नहीं होते। जायसवाल का मैं फिर समझता हूँ ऑल्दो ही डिजर्व्स, बट शायद वो द मोमेंट शुभमन गिल ओपनर आ गए तो जायसवाल की जगह नहीं बनती। बट श्रेयस अय्यर तो उस मिडिल ऑर्डर के कंटेंडर थे जहाँ पे मतलब मैं कुछ नाम लूँगा, शिवम दुबे, उन्होंने अभी तक आग नहीं लगाई है कहीं पे। रिंकू सिंह, उन्होंने आग नहीं लगाई है कहीं पर। तिलक वर्मा ज़रूर पिछले 1 साल में इंडिया के लिए अच्छा कर रहे थे, बट मतलब ये मतभेद है, मनभेद है श्रेयस अय्यर को लेके। श्रेयस का ना ऐसा है कि मेरे तो 15 में थे जब हमने कल 15 में आई थी, मैं भी मेरे 11 में भी थे। हाँ, मेरे भी 11 में थे। बट मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए उसमें 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो वो अनलकी है क्योंकि उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो अनलकी है तो आप कह सकते हो कि भाई उनको होना चाहिए था टीम में। लेकिन मैं देख रहा हूँ उनकी जगह कौन है। आप रिंकू या शिवम दुबे को बाहर करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि उसको आप दूसरे नज़रिए से देखें ना कि अगर आप शिवम और रिंकू को बाहर भी कर देते तो शायद कुछ होते जो कहते ठीक है, कुछ ये कहते कि यार फिर आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप लॉन्ग रोप नहीं देते, ये बड़ा टफ टास्क परफॉर्म करते थे जो लोअर ऑर्डर में आके रन बनाना। भाई शिवम दुबे ने 2-3 अच्छी पारियां आपके लिए खेली वर्ल्ड कप में, टफ कंडीशन में कई बार वो रन बनाते थे। उनका एक कुछ महीने अच्छे नहीं गया, एक IPL सीजन अच्छा नहीं गया, तो अब आपने रिंकू को भी हटा दिया, शिवम दुबे को भी हटा रहे हो, तो टफ काम करते। तो एक नज़रिए से देखें, क्योंकि हम भी तो इसकी आलोचना करते हैं ना कि यार ये क्या है, बड़ी जल्दबाजी, आप किसी को भी रिजेक्टर बन गया हो, सिलेक्टर नहीं। तो उस लिहाज से आपने उनको लॉन्ग रोप दी, मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं है। मैं श्रेयस को ऑन रीसेंट फॉर्म पे रखता, लेकिन अब आप मनभेद मतभेद पे आ रहे हो तो मुझे अब ये मेरा आप लोगों को सबसे सवाल है कि कई बार थोड़ी ना रेपुटेशन जो है वो भी मैटर करती है। एक होती है अब हर चीज़ गुड बॉय हो, आप हर चीज़ जो एक दायरा है ना, देखिए BCCI कुछ इस तरह से चलता है कि आप दायरे के अंदर रहते हो तो आपके लिए भी सब कुछ ठीक रहता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है। कई बार कई चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी इजीली एक्सेप्ट नहीं की जाती, वो आपके खिलाफ रहती है। फॉर एग्जांपल आप श्रेयस को देखिए या ईशान किशन को देखिए, उनके साथ कुछ परेशानी आई थी, सीधा सीधा आपने बोला कि डेडिकेशन नहीं नज़र आ रही इसलिए आप बाहर जाए। अब उन्होंने वो अपना वनवास काट लिया तो आपने कहा चलो यू आर बैक इन टू द फोल्ड, अब उनको लेके आए। कई बार मुझे लगता है ना जो थोड़े आउटगोइंग होते हैं, और ये श्रेयस अय्यर की गलती नहीं है, आउटस्पोकन होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, थोड़े फन लविंग भी होते हैं, रील्स भी बनाते हैं, यू नो सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, जिसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो टॉप पोजीशन पे होते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये शायद ना सीरियस नहीं है क्रिकेट को लेके, ये ना एक इम्प्रेशन बनता है। पर ये श्रेयस के लिए बहुत सारे हैं जो बन जाता है काम करते हैं, लेकिन अर्शदीप जैसे कि हाँ वो एक बात आपकी हो सकती है कि वो जो कई बार ना, जो कि गलत है, मैं मुझे कहता ये हूं लगता है डोंट जज सर, अ बुक बाय इट्स कवर। सर फॉर श्रेयस अय्यर, क्योंकि अगर वो टीम में होते तो वो आपको टॉप 4 में ही खेलते दिखते, मतलब टॉप 4 क्या 3 और 4 पर आपको दिखते, या तो 3 खिलाते 4। और शिवम दुबे, रिंकू सिंह आपके नीचे फिनिशर लेवल पर आते हैं, तो वो शायद उनसे कंपैरिजन करना पता नहीं कितना ठीक। अय्यर 5 क्यों नहीं खेल सकते? एग्जैक्टली, वो वनडे में खेल रहे हैं, उस नीचे पे फिनिशर का रोल कर रहे हैं। 5 नंबर पे खेल सकते? KL राहुल किसको पता था नीचे फिनिशर का रोल कर सकते। आई थिंक जो निखिल हैज पुट इट करेक्टली कि वो आप लेबल लेके जाते हो, ठीक है। आप मैंने देखा है कि ये चीज़ कभी कभी ना ऋषभ पंत के भी खिलाफ जा रही है इस वक्त, आपको मालूम होगा ड्रेसिंग रूम में। और ईशान किशन का तो भाई उसके बाद बेचारे मतलब उनको समझ नहीं आएगी क्या हुआ है। यूजी चहल, हाँ, टैलेंट के मामले में उनको ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए था। बट पता क्या, कई बार आप एक इंप्रेशन बना लेकिन ऐसे में ना वो शेन वॉर्न क्रिकेट खेल ही नहीं पाते। वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, गैरी सूबर्स क्रिकेट खेल ही नहीं ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। भाई ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी में आप पार्टी करके भी आ रहे हो। पर सर एक बात बताइए, पाते। इवन विराट
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की आवाम और सेलेक्टर्स की नज़रें एशिया कप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और अगर इसमें पाकिस्तान या फिर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे की वजह है आईसीसी के राइट्स, जो कि वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स को सेल करता है। और एशिया कप या कोई भी कप हो, उसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वर्ल्ड वाइड वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी उसी में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई होगी, जिसकी वजह से ये कोई नहीं चाहता कि एशिया कप में पाकिस्तान या फिर इंडिया इन दोनों में से कोई एक भी बाहर हो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद तो हालात यही बने हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान आज के बाद ना तो कभी कोई कप खेलेंगे, ना T20 और ना ही ODI, क्योंकि बीसीसीआई ने तो साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर पॉलिटिकली। लेकिन अब एशिया कप के दोनों मुल्कों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप अब होकर ही रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है कि जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं कि जिससे इंडिया के सारे फैंस नाराज़ हो गए थे, लेकिन उनकी नाराज़गी को और भी ज़्यादा हवा मिलने जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट के बाद अब ODI से भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं या फिर किसी और वजह से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है और वो हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टेस्ट के बाद अब ODI में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं कि जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीरीज़ में हो सकता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी ना दी जाए या फिर रोहित शर्मा उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल को बनाया जा रहा है, जिस पर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि शुभमन गिल पर अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए। भले ही उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी से सारी कैप्टनसीज उन्हें नहीं देनी चाहिए। और क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।